आज मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। पटवारी और तहसीलदार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों जब मुगलरिया सेटलमेंट हुआ था तब से, मतलब कि यहाँ जो लोग बैठे हैं हम सब एक बहुत ही पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मैडम अब नहीं कर रही हैं। एक का इंस्टीट्यूशन जो है वो कलेक्टर के बाद आया है। इनफैक्ट डिप्टी कलेक्टर मुझे लगता है कि 1890s या 1900s में, मेरा थोड़ा इतिहास में भी मेरी रुचि है, प्रशासनिक इतिहास में भी रुचि है। डिप्टी कलेक्टर का पद बाद में बना था, पहले केवल एक कलेक्टर होता था, उसके नीचे तहसीलदार ही होते थे। तो हम सब एक बहुत पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो जब हम किसी पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे होते हैं तो हमें ये रखना पड़ता है कि हमारे संवर्ग में हमारे पूर्वजों ने कार्य किए होंगे, एक पहचान बनाई थी। और देखिए, कोई कुछ भी कह ले, 50 तरीके से लोग बोलते हैं, कुछ बातें सत्य भी होती हैं, ऐसी बात नहीं, फिर भी राजस्व विभाग की जो विश्वसनीयता है, अंततः कुछ भी होता है, कोर्ट कहती है भाई एसडीएम से चेक कराओ, हम कहते भाई लेखपाल जाके मौके पे देख के रिपोर्ट लगाए। और अभी आप कह रहे थे कि महामहिम और महामहीन वाली जो आपने बात की, तो ऐसा भी किसी ने कहा था कि भाई जो लेखपाल लिख देते हैं फिर वो ऊपर तक कोई नहीं काटता है उसे, सब उसी पे। दो बातें हैं, एक तो है कि हम इसमें गर्व महसूस करें कि हमारा लिखा ऊपर तक जाता है, उसको कोई काटता नहीं, सब उसको अप्रूव करते हैं। पर इससे एक दायित्व का बोध भी आना चाहिए कि यदि हमने गलत लिख दिया तो वो कहीं तक भी जा सकता है, वो गलती आगे तक चली जाएगी। गलती अनजाने में हुई हो या किसी जानबूझ के गलती, ये दायित्व बोध हमें रखना चाहिए। जो मैं वही कह रहा था कि लेखपाल के ऊपर जैसे राजस्व निरीक्षक हैं, हमारा जो संवर्ग है, एक कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर जो कलेक्टर ऊपर है, जिले स्तर पे है, वो आप अपने क्षेत्र में हैं। उससे आपके स्तर पर दो दायित्व आपस में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रिकवरी का दायित्व अमीन संवर्ग पे चले जाता है, फिर भी मुझे लगता है कि 70 to 80% कार्य जो होता है वो लेखपाल संवर्ग के पास ही रहता है। उसी प्रकार से तहसीलदार क्या होता है, जो वह तहसील स्तर पे है वही आप अपने हल्का स्तर पे। तो ये भी मतलब लेखपाल जब कोई काम करें तो आपके मन में ये रहे कि इस गांव स्तर का तो कलेक्टर मैं ही हूँ। अगर मैं गलत करूँगा तो कलेक्टर के भी देखो कुछ बातें पता चल जाती है, गलत हो गई, चेक कर लेते हैं, हम खुद देख लेते हैं। पर ज़्यादातर मामलों में जो लेखपाल लिख रहे हैं ये एक विश्वास की, क्योंकि एक विश्वास एक इसी ये जो हमने अभी बताया कि ये पुरानी 500 साल पुरानी एक संस्था हमारी चली आ रही है, उससे जनित विश्वास है। कोई आपके नाम से विश्वास नहीं है, कोई मेरे नाम से विश्वास नहीं है। ये हम लोग जिस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे विश्वास जनित होता है। आज मुझे लगता है कि लगभग सभी लेखपाल यहाँ हैं। आप वैसे भी बता रहे थे कि अभी 290 ही लोग रह गए, 226 रह गए, तो मिलता है सब लोग लगभग आ ही गए होंगे। तो एक अच्छी बात है। तो फिर मैं कुछ और आपसे बात कहना चाहूँगा, फिर मैंने लिखी थी कहने की। एक तो ये है कि देखिए कार्य का हमारा तरीका बदल रहा है। पहले स्टैटिक कार्य होता था। स्टैटिक कार्य की मतलब कुछ दिक्कत नहीं है तो चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ हुई तो उसको संभाल लो, कहीं कोई झगड़ा हुआ जाके नाप लो, और झगड़ा कर रहे हैं तो बता दो एसडीएम साहब के साथ, यहाँ पे इनको बाउंड डाउन कर दो। स्टैटिक काम था। अपना समय पे साल में 2 बार खसरा भर लिया, 3 बार खसरा भर लिया, वो भी शायद यहाँ नहीं हो रहा था। पूर्वांचल है, कोई बात नहीं, अब करना पड़ रहा है। तो मतलब स्टैटिक काम था। अब डायनेमिक काम है। अब आप देखिए, सबसे पहले जैसे ये बहुत अच्छी बात हुई है, जो गांव आबादी का झगड़ा था वो खत्म हो रहा है, और घरौनी बनाना एक डायनेमिक कार्य है, बहुत द्रुत गति से चल रहा है। उसके बाद से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आ गए। उसके बाद से हुआ कि जो एक हम अपना एक वरदान मान रहे हैं कि हमारी विश्वसनीयता है, वो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बढ़ा देती है। कृषि विभाग का काम है भाई राजस्व से करा लो, किसी विभाग का काम है भाई इन पे विश्वास नहीं है, राजस्व से करा लो। मैं भी कहता हूँ भाई अगर बीएलओ सही काम नहीं कर, वहाँ शिकायत बहुत आ रही है, एक बार लेखपाल कानूनों से चेक करा लो कि सही काम कर रहे हैं। अध्यक्ष लेखपाल सुल्तानपुर के भाई राधेश्याम शुक्ला जी से कि मुख्य अतिथि का अपने शब्दों में स्वागत करें भाई राधेश्याम शुक्ला जी। बड़े हर्ष का विषय है कि हम छोटे स्तर के कर्मचारी
प्रशासनिक व्यवस्था देखने वाले हम, और हमारे देश में अगर हमारे परम आदरणीय मुखिया हमारे बीच में आ जाए तो शायद हम अपनी नैतिकता खड़े समझेंगे, इसमें आपने नहीं किया। हम परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का अपने लेखपाल की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संक्षेप में